हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री की पाँचवीं वीडियो लेकर आए हैं, भाग 5। ठीक है, ठोस अवस्था। मैं लक्की यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, एडिटर भाई सुमित चौहान। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, और आप लोगों से इतना हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठा करें और अपना साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते जाएं। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और जो लोग 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में हैं वह लोग भी अपनी स्टडी करें। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है क्या होगा एग्ज़ाम का, तो अपनी स्टडी अच्छे से करें। ठीक है, 2021 की भी स्टडी अच्छे से हो जाएगी, बस अपना साथ साथ में नोट्स बना के रिवाइज करते जाएं। ठीक है, आप लोगों ने एक बार तो पढ़ाई होगा तो एक बार फिर रिवाइज करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। और आप लोगों ने और भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस चैनल पे मैथ की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 NCERT। ठीक है, अभी तो पढ़ा रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री, अब इस पे मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर रही है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, 12th क्लास। तो देखते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं रिक्त। आज का टॉपिक है रिक्त। रिक्त किसे कहते हैं? ठीक है, रिक्त किसे कहते हैं तो देखते हैं रिक्त क्या होता है। रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। ठीक है, रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। ठीक है, मतलब जैसे होते थे ऐसे 6th 7th में होते थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब खाली स्थान जो होते थे उनकी पूर्ति करो, तो वही है रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान। ठीक है, जब देखो, जब ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, रिक्त होती है ये। ठीक है, ये है रिक्त। ठीक है, जब ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ स्थान खाली होते हैं जिन्हें हम रिक्तियां कहते हैं। समझ रहे हो? जब ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ स्थान खाली होते हैं जिन्हें हम रिक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये देखो, ये है कण, ये है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे कण है, तो इसी को हम रिक्त कहते हैं। मतलब ये खाली स्थान है, इन्हीं को रिक्त बोलते हैं। जब किसी ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ स्थान खाली होते हैं जिन्हें हम रिक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखते हैं रिक्तियों के प्रकार कितने होते हैं। तो रिक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, रिक्तियाँ किसे कहती हैं, अच्छे से समझो। रिक्तियाँ किसे कहती हैं? जब ठोस के कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ स्थान खाली होते हैं जिन्हें हम रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चतुष्फलकीय रिक्त, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्त। रिक्त दो प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो हम देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्त क्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्त की डेफिनेशंस। ठीक है, आप लोग अच्छे से बस समझते जाएं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को याद करने में। बस आराम से अभी समझ लो और थोड़ी देर बाद अपने थोड़ा रिवाइज कर लेना। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लर्न हो जाएगी, क्योंकि आप अभी अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसी को रिवाइज कर दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब भी रिवाइज करो तो इस वीडियो को रिटर्न मोड में फिर देख लेना। ठीक है, हर पॉइंट को समझते जाओ और याद करते जाओ। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद अपना नोट्स में कंप्लीट करने के बाद अच्छे से उसके रिवाइज कर लेना एक बार, बस अच्छे याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त क्या होती है? जब तीन गोलों को परस्पर सटाकर रखे जाते हैं, जब तीन गोले
परस्पर सटाकर रखे हों तो उनके उनके ऊपर से चौथा गोला रख दिया जाए। इस प्रकार हम जो रिक्त प्राप्त होती है, जो हमें रिक्त प्राप्त होती है, उसे चतुष्फलकीय रिक्त कहती है। ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार फिर देखो अच्छे से। जब तीन गोलों को परस्पर सटाकर रखा जाए, ठीक है, उनके ऊपर से एक चौथा गोला और रख दिया जाए, तो इस प्रकार हमें जो रिक्त प्राप्त होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे ये गोले हैं 3, ठीक है, ये 3 गोले हो गए। ठीक है, इनके ऊपर से एक चौथा गोला और रख दिया जाए। ठीक है, इनके ऊपर से क्या डेफिनेशन बोल रही है, 3 गोलों के ऊपर से एक चौथा गोला और रख दिया जाए, रख दिया। ठीक है, चौथा गोला और रख दिया। अब बोल रहा है चौथा गोला रख दिया है, तो इस प्रकार हमें जो रिक्त प्राप्त होती है उसी को हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। अब यहाँ पे रिक्त देखो, यहाँ पे ये रिक्त है, देखना, सॉरी, ये देखना, ये रिक्त है, जो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट में लगा रहा हूँ, यहाँ पे खाली स्थान है, इसी को हम रिक्त कहते हैं। ठीक है, इसी को हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लो। जब 3 गोलों को परस्पर सटाकर रखे हों, जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे हों तो, ठीक है, परस्पर सटाकर रखे हों, उनके ऊपर से चौथा गोला और रख दिया जाए, तो इस प्रकार जो रिक्त प्राप्त होती है उसे हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। तो इसमें रिक्त बीचा बीच में यहाँ पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, बीचा बीच में, तो इसी को हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, ये 3 गोले ये हो गए, चौथा गोला और रख दिया। अब इसके बीच में जो गैपिंग है ना, बीचा बीच में, उसी को हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चतुष्फलकीय रिक्त है, इसे हम हमेशा टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अष्टफलकीय रिक्त। अष्टफलकीय रिक्त किसे कहते हैं, अब पॉइंट आ रहा है नंबर 2, मतलब अब तो चतुष्फलकीय रिक्त हो गई। अब अष्टफलकीय रिक्त किसे कहते हैं, तो इसे भी बहुत सरल भाषा में समझो। ठीक है, किसे कहते हैं, जब 3 गोलों को जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे जाएं, ठीक है, जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे जाएं तो उनके ऊपर से पुनः 3 गोले और रख दिए जाएं, इस प्रकार की रिक्त को अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। ये क्या कह रहा है, जब 3 गोले रखे हों, जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे हों, उनके ऊपर से 3 गोले और रख दिए जाएं, तो हमें इस प्रकार की रिक्त जो प्राप्त होगी, ठीक है, उसे हम अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये गोले हैं, ठीक है, अब इनके ऊपर से और 3 गोले और रख दिए जाएं, ठीक है, इनके ऊपर से और 3 गोले परस्पर सटाकर रख दिए जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बीचा बीच में एक रिक्त मिल रही है, ठीक है, सॉरी, मान लो ये हैं 3 गोले, ठीक है, इनके ऊपर से और 3 गोले रख दिए जाएं। अब यहाँ पे बीच में एक रिक्त मिल रही है, इसे हम अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लो अच्छे से। ठीक है, जब 3 गोलों को जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे जाएं तो उनके ऊपर से पुनः 3 गोले और रख दिए जाएं, तो इस प्रकार की रिक्त को हम अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में है, आप लोग बस आराम से समझते जाओ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ये 3 गोले पहले से थे और तीन गोले फिर रख दिए इस पे, तो इस प्रकार की रिक्त को हम अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, अच्छे, और चतुष्फलकीय में क्या था, जब तीन गोले परस्पर सटाकर रखे
रखे जाएं तो उनके ऊपर से चौथा गोला और रख दिया जाए तो इस प्रकार के रिक्त को हम चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। और अष्टफलकीय में क्या है, जब 3 गोले परस्पर सटाकर रखे जाएं तो उनके ऊपर से पुनः 3 गोले और रख दिए जाएं तो इस प्रकार के रिक्त को हम अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त में संबंध। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त में संबंध क्या है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्त में एक संबंध होता है। अब क्या होता है देखो, चतुष्फलकीय रिक्त अष्टफलकीय रिक्त की दोगुनी होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त अष्टफलकीय रिक्त की दोगुनी होती है। अब कैसे होती है देखें तो, माना किसी परमाणु में, माना कोई भी परमाणु हो सकता है, उसमें अष्टफलकीय रिक्त की संख्या अगर n है, ठीक है, क्या बोल रहा है, चतुष्फलकीय जो रिक्त है अष्टफलकीय से यानी कि दोगुनी है। चतुष्फलकीय रिक्त बड़ी है, ये अष्टफलकीय रिक्त से दोगुनी बड़ी है चतुष्फलकीय रिक्त। ठीक है, तो क्या बता रहा है, माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्त की संख्या n है, ठीक है, और चतुष्फलकीय रिक्त उसकी दोगुनी है। ठीक है, सही से समझते हैं। माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्त की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या 2n होती है, मतलब उसकी 2 का गुणा हो जाएगा, n में दोगुनी है। अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर देख लो, माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्त की संख्या n है, ठीक है, तो चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या 2n होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो चतुष्फलकीय जो रिक्त है वो अष्टफलकीय रिक्त से दोगुनी है। चतुष्फलकीय रिक्त अगर 2 होती, ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या, ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या 2 होती, ठीक है, और अब बोलता अष्टफलकीय, एक मिनट, अगर मान के चल रहे हैं, माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्त की संख्या यहाँ पे हम 4 मान रहे हैं, ठीक है, तो अब पूछे अष्टफलकीय की तो 4 मैंने मान ली है, ठीक है, किसी परमाणु में। अब पूछ रहा है चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या क्या होगी, तो हम इसमें सिंपल है, क्योंकि ये बता रहा है चतुष्फलकीय रिक्त अष्टफलकीय रिक्त की दोगुनी है, तो हम 2 से सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है, दोगुनी हम करेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्त में 8 मिलेगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से है, माना किसी परमाणु में चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या n है, अष्टफलकीय रिक्त की संख्या n है, तो चतुष्फलकीय रिक्त की संख्या 2n होगी, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्त अष्टफलकीय रिक्त की दोगुनी है। ठीक है, आशा है हमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उपसेय संयोजन संख्या। ठीक है, तो देखते हैं उपसेय संयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, देखो हर पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं इसलिए कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आए। रटने से कुछ मतलब नहीं निकलता है, रटने से क्या आज रट लिया कल भूल जाएंगे, इसीलिए हर पॉइंट को समझाते हैं अच्छे से जो आप लोगों के समझ में आए। ठीक है, देखते हैं किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणुओं से घिरा होता है, उन्हीं परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु की उपसेय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखो क्या बोल रहा है, किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणुओं से घिरा होता है, ठीक है, उन्हीं परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु की उपसेय संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं आप लोगों को, जैसे कोई ये परमाणु है, ठीक है, ये कोई परमाणु है, ठीक है, माना ये एक परमाणु है, ठीक है, ये अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणुओं से घिरा है। क्या बोल रही है डेफिनेशन, किसी ठोस में कोई परमाणु अपने आसपास जितने भी अपने निकटवर्ती
जितने भी परमाणुओं से घिरा होता है उन्हीं परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु की उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। मतलब ये परमाणु है, इसके आसपास जो परमाणु हैं, इन्हीं परमाणुओं की संख्या को उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। फिर एक बार समझ लो अच्छे से। किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणुओं से घिरा होता है उन्हीं परमाणुओं की संख्या को उस परमाणु की उपसय संयोजन संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहते हैं या समन्वय संख्या भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु है, वह जितने भी परमाणुओं से आसपास घिरा है उन्हीं परमाणुओं की संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। आशा है हमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट ये नोट करके अच्छी तरीके से लिख लेना, नोट पॉइंट। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग नोट्स बनाते जाएं। बस मेरा कहना यही है, आप बस साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, कॉपी पेन लेकर बैठें। ठीक है, जो नोट्स साथ साथ अपने तैयार करते जाएं और बाद में उन्हें एक बार बस रिवाइज कर लेना, बस हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है, फिर 4-6 दिन बाद फिर एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे धीरे धीरे करते रहो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे बोलें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं। एसएससी की उपसय संयोजन संख्या। ठीक है, साधारण सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, एसएससी की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये नोट पॉइंट है, डाल लेना। ठीक है, नंबर 2 बीसीसी की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 8, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, की उपसय संयोजन संख्या तो इसकी कितनी होती है? 12 होती है। एसएससी की उपसय संयोजन संख्या एसएससी की उपसय संयोजन संख्या 6। ठीक है, बीसीसी की उपसय संयोजन संख्या 8। ठीक है, एफसीसी की उपसय संयोजन संख्या 12। ठीक है, ये नोट पॉइंट करके डाल के उसमें कॉपी में नोट पॉइंट और लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं 1-2 नंबर की। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठोस अवस्था में ये। ठीक है, बहुत ही इसे पूछने के चांस होते हैं। संकुलन दक्षता। ठीक है, इसे हम संकुलन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, इसकी संकुलन क्षमता बताइए। ठीक है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, संकुलन दक्षता पूछे या संकुलन क्षमता, बात एक ही होती है। ठीक है, देखते हैं, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लो इसे, कोई डेफिनेशन ज़्यादा कठिन नहीं है या ना ज़्यादा लॉन्ग है, शॉर्ट से शॉर्ट है, अच्छे से अच्छी। ठीक है, जो आप लोग अच्छे से लर्न कर सको। ठीक है, किसी भी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है क्या? संकुलन दक्षता एक परमाणु का आयतन, ठीक है, बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ठीक है, इसका सूत्र होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सूत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ठोस अवस्था चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हेडिंग है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
विभिन्न संरचनाओं की संकुलन दक्षता, ठीक है, इस पर कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पर एसएससी की संकुलन दक्षता, बीसीसी की संकुलन दक्षता, एफसीसी की, ठीक है, इस पर कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को इतने टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, हम ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हैं और जो पहले भाग बना दिए हैं, तो उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट में वीडियो को सभी को देख लें, ठीक है। और आप लोग साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब हमने इस चैनल पे मैथ का भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, 12th क्लास, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट इस पे पढ़ाए जाते हैं, पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।